पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। फिर इस ट्रेन को भी शुरू करने की रेलवे मंत्रालय तैयारी कर रहा है। छोटी पैसेंजर ट्रेनों के तौर पर ही चलेगी, तो इसका भी ट्रेन का टिकट आप ऐप के माध्यम से भी आप निकाल सकेंगे, तो इसकी स्पीड को फिर बढ़ाया जाएगा। ये खुद ही अपनी ऊर्जा पैदा करती है। इसी प्रकार की ट्रेनों को प्राथमिकता देने पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। इसके इमीडिएट वहीं पे काउंटर पर ही टिकट मिलेंगे या हरियाणा के जींद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम आपको बता दें कि ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में देश में ट्रेनों के विकास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। एक खास बात यह भी है कि ये ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण रहित मानी जा सकती है। हमारे सहयोगी राहुल संपाल इस पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। राहुल, रेल मंत्रालय की क्या तैयारी है कल के कार्यक्रम को लेकर, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि इसको माना जाए, पूरे कार्यक्रम की डिटेल्स बताएं। देखिए, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन कल शुरू होगी आशुतोष सर, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसे एच ट्रेन भी कहा जाता है। और जैसा आपने बताया कि ये जींद से सोनीपत के बीच में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, और इसके बाद ये ट्रेन कल तो एक प्रकार से इसका लोकार्पण वो होगा, हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद में फिर करीब 20 से 25 दिन बाद ये रूटीन सेवा के रूप में ये शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में इस ट्रेन का जो भी आता है, मतलब इसको देखेंगे कितना इसमें पैसेंजर इसको कितना पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद जो छोटे छोटे जो रूट्स है विभिन्न देश भर के, वहाँ पर फिर इस ट्रेन को भी शुरू करने की रेलवे मंत्रालय तैयारी कर रहा है। ये जो ट्रेन है इसमें 10 डिब्बे होंगे। हाँ। लेकिन एक चीज मैं देख रहा था राहुल, वो ये कि ये 7:40 पर चलकर 9:40 पर पहुंचेगी। जी। तो ये लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे में तय करेगी। जी। तो ये इतनी स्लो ट्रेन है? नहीं, इसे जब इसका ट्रायल हुआ था तो ये 120 और 130 की स्पीड पे इसका ट्रायल हो चुका है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे चूंकि नई ट्रेन है और अभी इसका ट्रायल होगा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 1.5 महीने बाद फिर इसको रूटीन में चलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल 75 से 80 की स्पीड पे इसको चलाया जाएगा। अच्छा, ये बात जो आपने पूछी है, जो करीब 9 स्टेशन है इसके बीच में, स्टॉपेज ज्यादा है। तो ये रेलवे की कार्यप्रणाली है कि चूंकि स्टॉपेज ज्यादा है तो स्टेशन आने से पहले ट्रेन को स्लो करना होगा, फिर स्टेशन जाने के बाद फिर स्टेशन पर रुकेगी, फिर स्टेशन से चलेगी। तो इसको देखते हुए पूरी तरीके से स्पीड ट्रेन की मेंटेन की जाती है। इसलिए अभी इसकी स्पीड हो सकता है कि भविष्य में हरियाणा में ही या हरियाणा के बाद इसे और भी कहीं आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी स्पीड को फिर बढ़ाया जाएगा। तो ये जो ट्रेन है ये तो एक नॉन इलेक्ट्रिक ट्रेन है। हाँ। ये खुद ही अपनी ऊर्जा पैदा करती है। इसमें आगामी योजनाएं रेल मंत्रालय की क्या हैं? क्या ये ऐसी छोटी दूरी की छोटी पैसेंजर ट्रेनों के तौर पर ही चलेगी या लंबी दूरी में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने की योजना है? देखिए आशुतोष सर, अभी पूरा रेलवे का फोकस जो है कि हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना, इसी को देखते हुए पूरे जितने भी ट्रैक हैं अभी पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं। डीजल के इंजन लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, 99% खत्म हो चुके हैं। अब देश में इसी प्रकार की ट्रेनों को प्राथमिकता देने पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है, क्योंकि जितनी भी छोटी जो ट्रेनें जो चलती हैं कहीं ना कहीं उसमें डीजल की खपत भी होती थी, लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब चूंकि इस सरकार ने ठाना है कि पहले वंदे भारत लेके आए, उसके बाद वंदे भारत स्लीपर लेके आए, अब ये हाइड्रोजन ट्रेन लेके आए। तो जिससे छोटी दूरी की जो यात्रा करते हैं, जिसे कह सकते हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की जो यात्रा पैसेंजर करते हैं, अब उनका यात्रा का भी अनुभव बदलने वाला है। एक खास बात ये भी मानी जा सकती है इसमें राहुल, कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म टिकट है जी, वो कितना है? वो 10 रुपए का रखा गया। और इस ट्रेन का जो सबसे सस्ता टिकट मिनिमम किराया इसका 5 रुपए रखा गया है। यानी प्लेटफॉर्म टिकट जो है महंगा होगा, ट्रेन का टिकट सस्ता होगा। इसकी एक श्रेणी है कि 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के बीच का इसका किराया अभी हाल फिलहाल निर्धारित किया गया है। और जो किराया, जैसा आप भी जानते हैं कि दूरी को देखते हुए कम ज्यादा होता है। हो सकता है कि 1 या 2 स्टेशन का किराया, जहां जींद से अगर वो चलेगी तो अगला जो स्टेशन होगा उसका 5 रुपए होगा, उसके बाद 10 रुपए होगा। लेकिन जींद से अगर कोई सोनीपत की यात्रा करेगा तो उसे 25 रुपए पूरा किराया देना होगा। और ये इसके इमीडिएट वहीं पे काउंटर पर ही टिकट मिलेंगे या ये जो पूरा टिकट जो होगा, जो आमतौर पर रेलवे स्टेशन पे हम और आप जाते हैं साधारण तरीके से कि काउंटर टिकट हम ले सकते हैं, काउंटर टिकट भी अगर हम ले सकते हैं। उसके इसके अलावा रेलवे ने भी आजकल एक ऐप भी शुरू किया है जिसपे कि आप अनरिजर्व टिकट भी आप ऐप के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इसका भी ट्रेन का टिकट आप ऐप के माध्यम से भी आप निकाल सकेंगे। लेकिन अनरिजर्व वाला ऐप, अनरिजर्व या IRCTC वाला? नहीं, अनरिजर्व वाला ऐप है। IRCTC से तो आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं और वेटिंग टिकट आएगा
अगर वेटिंग टिकट आता है तो आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वापस आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, और अगर टिकट कंफर्म हो गया तो आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने रेल वन ऐप एक निकाला है, उसमें आप अनरिजर्व टिकट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि आप अगर इस स्टेशन पे खड़े वहीं से आपको उसका टिकट बुक करना सारी बॉगीज क्या अनरिजर्व्ड ही हैं? हाँ, ये फिलहाल अनरिजर्व्ड ही है, क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा है। आपने बताया 2 घंटे की यात्रा होगी तो अनरिजर्व्ड ही होगी, अनरिजर्व टिकट ही होंगे इसमें, और यात्री इसका टिकट लेके आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हाइड्रोजन ट्रेन, लंबी दूरी की हाइड्रोजन ट्रेन देखना हो तो कब तक उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली से बम्बई जैसी ट्रेन भी हाइड्रोजन ट्रेन? देखिए आशुतोष सर, अभी पूरी सरकार का फोकस जो है वो सबसे पहले बुलेट ट्रेन पर है। सूरत से लेकर अहमदाबाद के बीच में है, तो पूरी सरकार की कोशिश है कि अगले साल, हो सकता है अगले साल, हम इस समय बात भी कर रहे हो कि बुलेट ट्रेन की तैयारी हो गई है, और रेल मंत्री इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि 2027 में 15 अगस्त को हम बुलेट ट्रेन सूरत से शुरू करेंगे। तो सूरत से बिलीमोरा या वापी तक इसको ले जाने की तैयारी, बॉम्बे तक अभी नहीं जाएगी, फिर उसके अगले चरण में उसे ले जाएंगे। तो अभी सरकार का फोकस बुलेट ट्रेन पे है, वंदे भारत पे है, वंदे भारत स्लीपर पे है, इसके बाद छोटे छोटे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन ट्रेन का एक प्रकार से अगर मैं कहूँ साधारण भाषा में, तो एक पायलट प्रोजेक्ट था और ये बन गई है। अब ये चूंकि आईसीएफ चेन्नई में में तैयार किया गया है, तो इसके कई प्रकार के रेक्स हैं, इस प्रकार की ट्रेनें कहीं और भी बन रही होगी। तो पहला ये प्रयोग अगर सफल हो जाता है तो हो सकता है कि, क्योंकि ये इससे किसी प्रकार का प्रदूषण को हानि नहीं है, तो रेलवे मंत्रालय का फोकस हो सकता है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, जहां पर्यावरण को बचाना पहली सरकार की प्राथमिकता है, वहां इन ट्रेनों को प्राथमिकता के आधार पर इंट्रोड्यूस करें, ताकि लोगों को नई ट्रेनों का लाभ भी मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पर्यावरण को तो सभी जगह बचाने की जरूरत है, हिमाचल लेकिन अभी जो आपने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर इन शहरों में या इन स्टेट में इनको चलाने की है अभी प्लान। अगर मैं फ्यूल एक्सपेंसेस की बात करूं, एक ट्रेन चलाने में जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, उस दृष्टि से सोचूं तो ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या रिलेटिवली ज़्यादा किफ़ायती फ्यूल है? देखिए, फ्यूल के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन से ट्रेनें चल रही, तो फ्यूल का तो खत्म हो चुका है मामला। उसकी एक सर्टेन कॉस्ट तो होती है, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट निकल के आती है जो रेलवे पे सबसे ज्यादा भारी होती है आमतौर पर। लेकिन अब चूंकि ये जो ट्रेन चलेगी, तो जैसा आपने बताया कि ये पानी से चलेगी, इसमें 2 आगे और 2 पीछे इस तरीके से इंजन डिजाइन किए गए हैं कि वो पानी की सप्लाई इंजन को देंगे और फिर वो भाप बन करके ट्रेन को गति, स्पीड देंगे। तो ये कमोबेश जब इलेक्ट्रिसिटी का जो है पूरा, उसकी तुलना में ये ज्यादा किफायती भी होगा और अच्छा भी होगा, फ्यूल इफिशिएंट है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, और सबसे खास बात यह है कि ये प्रदूषण रहित होगी। सरकार का भी जोर इसी बात पर है कि मिनिमम कार्बन उत्सर्जन हो सके, ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। फिलहाल शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप लगातार बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।